अस्मत मांगने वाले अधिकारी पर जहां एक तरफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, कल एसीबी की तरफ से इसमें गिरफ्तार किया गया था, ट्रैप किया गया था, वहीं अब आरपीएस कैलाश बोहरा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज सदन में भी इसे लेकर सियासत गरमा रही है। बीजेपी विधायकों ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर प्रहार किए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेंद्र चौधरी ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया और कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये त्वरित कार्रवाई की गई है और ऐसी हरकत कोई भी अगर करेगा तो अधिकारी नहीं बचेगा। विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया और कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करे। दागी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग देने पर भी राठौड़ ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि इतनी बड़ी घटना पर अगर कोई कार्रवाई ना हो तो जनता सरकार को माफ नहीं करेगी और ना ही हमें। एट्रोसिटी में त्वरित न्याय करने के लिए जो गठित सेल है उसके इंचार्ज द्वारा रिश्वत में अस्मत मांगी जाए और एक गरीब पीड़िता से जो 16,000 रुपये महीना कमाती है 10,000 रुपये के रूप में 5 महीने तक लगातार रिश्वत लेती रहे, मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। राजस्थान की खाकी शर्मसार हुई है। आज पूरा राजस्थान इस सरकार के 2 साल होने के बाद भी त्राही त्राही कर रहा है। राज्य के मुखिया राज बचाने में लगे हुए हैं, पुलिस बलात्कार में लगी हुई है, निजी अस्पताल और निजी बड़े स्कूल ये केवल लूटने में लगे हुए हैं, लोगों की जेब काटने में लगे हुए हैं। पूरा राजस्थान इस हालात से गुजर रहा है और राजस्थान त्राही त्राही कर रहा है। मैं आज सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि या तो राज्य के मुखिया राज चलाने पर ध्यान दे या राज से इस्तीफा देकर राजस्थान में पुनः चुनाव की घोषणा कर दे। राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं अपने चरम सीमा पर पहुंच रही हैं और रक्षक की भक्षक बन रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से थानेदार ने अपने परिसर में ही महिला का साथ दुष्कर्म किया और कल जिस तरह से जयपुर के अंदर ही एक आरपीएस ने उसके जो पीड़िता को अपने अस्मित अपने देने के लिए मजबूर किया और इसने अस्मित मांगी, मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटनाएं हो नहीं सकती। करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए गहलोत सरकार की नीतियां ही काम कर रही है। कार्रवाई हमने की है, गिरफ्तार हमारी सरकार ने कर लिया, तो ये आप मानकर चलिए कोई भी भ्रष्ट, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति राजस्थान में यदि अपराध करता है तो बचेगा नहीं। और चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, सरकार अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार है। अशोक गहलोत जी का एक कथन है कि हर गलती कीमत मांगती है और किसी ने भी अगर कोई गलती करी है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है बिहार के अंदर, जिस प्रकार उसको सस्पेंड किया गया अधिकारी को, ये इसी बार की संवेदनशीलता दर्शाती है सरकार की कि अगर कोई अधिकारी गलती करेगा तो उसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा और वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। शशि, कल एसीबी की तरफ से ट्रैप की कार्रवाई और आज सस्पेंशन जो है वो कर दिया गया है यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर, इसके बावजूद सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। अब क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का? सुमित, बीजेपी विपक्ष है, मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाए और ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो सरकार को कटघरे पे खड़ा करे। लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब देने की पूरी तैयारी है। मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल से जब पूछा गया स्पीकर की तरफ से कि क्या वो इस पर जवाब देंगे, तो उनका कहना था कि स्पीकर ने ही कह रखा है स्थगन प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया जाएगा। इस पर स्पीकर ने व्यवस्था दी और कहा कि 2 घंटे बाद यानी तकरीबन 2 सवा 2 बजे के आसपास मंत्री शांति धारीवाल इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य देंगे और बताएंगे कि सरकार ने अब तक क्या किया है। जो सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है उसको भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति, जब कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है, उसके 24 घंटे के भीतर उसको सस्पेंड किया जाता है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है। बेहद ही घिनौना काम है और बेहद ही जघन्य अपराध की श्रेणी में यह आता है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैलाश बोहरा का जो काम है वो इसी कैटेगरी में आता है। दुष्कर्म पीड़ित है, वो अपनी राहत के लिए बनी हुई सेल में गई है और वहां पर भी वो
फिर से दुष्कर्म की शिकार होने की बनाने की उसको कोशिश की जाती है। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। लेकिन इससे खाकी पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। सरकार ने मुस्तैदी दिखाई, एसीबी ने मुस्तैदी दिखाई, ये अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव नोट पे लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि किसी की असमत रिश्वत में मांग ले। बिल्कुल शशि, यही सवाल भी है। और क्या इसे ही लेकर असंतुष्टि है कि आखिर ऐसे मामले बार बार सामने आना, मसलन अभी ये मसला और इससे पहले एक और मामला सामने आया था जिसमें किस तरीके से थाने के अंदर रेप करने की कोशिश जो है वो की गई थी एक महिला के साथ। क्या इसे लेकर असंतुष्टि है और क्या ये मान रहा है विपक्ष कि बेलगाम जो है वो पुलिस होती जा रही है? बिल्कुल सुमित, विपक्ष की तरफ से यही मुद्दा उठाया गया और खास तौर पर जब प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ स्थगन प्रस्ताव के जरिए बोल रहे थे तो उनका कहना था कि कैलाश बोहरा के खिलाफ पहले भी आरोप रहे हैं, सीबीआई में भी इनकी जांच के लिए हाईकोर्ट ने कहा था और ऐसे दागी अधिकारियों को जो जिम्मेदार जगह है उन पर पोस्टिंग नहीं देने की एक नीति बनी हुई है। तो उस नीति को किस आधार पर तोड़ा गया, क्यों ऐसा फैसला किया गया कि इसको प्राइम पोस्टिंग दे दी जाए और खासतौर से जो महिला अत्याचार निवारण सेल है वहां पर जिम्मेदारी दे दी जाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति आज भी पुलिस थाने में जाने से घबराता है और शाम के समय के बाद में तो और भी डर लोगों के मन में बैठ जाता है। और पुलिस की जब इस तरह की इमेज आती है तो उस पे खाकी पर दाग लगना और सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह उठता है कि जिस व्यक्ति को किसी को राहत पहुंचाने की, किसी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, आखिर वो ही जब उससे खिलवाड़ करने लग जाएगा तो फिर कहां पर न्याय मांगने के लिए जाया जा सकेगा। बिल्कुल, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और यही विपक्ष की तरफ से बार बार अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।